शहजाद इलाही जो हैं वो एक कॉम्पिटेंट वकील हैं, यंग वकील हैं, और कुछ असूल होने चाहिए इंसान के ज़िंदगी में। और सिर्फ अटॉर्नी जनरल का ऑफिस कोई ऐसा ऑफिस नहीं है जिसके लिए आप कोई असूल ही ना रखें। आज उन्होंने अभी से ही शरीफुद्दीन पीरज़ादा बनने की कोशिश की और उन्होंने एक ऐसे तबाहकुन आर्गूमेंट दिया है सुप्रीम कोर्ट में कि जिसको अगर एक्सेप्ट कर लिया जाए तो उसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में फिर इलेक्शन होने ही नहीं है। वो कह रहे हैं कि इलेक्शन कराने की जो प्रोविजन है आइन में वो मैंडेटरी नहीं है, यानी वो लाजमी नहीं है, वो डायरेक्टरी है, यानी उसकी हैसियत जो है वो लाजमी नहीं है। और इलेक्शन कमीशन चाहे तो इलेक्शन कराए, अगर वो नहीं चाहता तो वो इलेक्शन ना कराए। ये फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान का जिसके सरबराह इस वक्त शहबाज शरीफ है उनकी ये दलील है और नून लीग की PDM की हुकूमत की ये दलील है। तो मैं बिलावल भुट्टो से पूछना चाहता हूँ, आपका अटॉर्नी जनरल तो ये कह रहा है, आप कहते हैं हम ये भुट्टो का दिया हुआ आइन है उसकी हिफाजत आपने करनी है। आप दरअसल रोज़ाना साबित करते हैं कि भुट्टो से और भुट्टो के किसी भी असूल से जरदारी फैमिली का कोई ताल्लुक नहीं है। आप रोज़ाना भुट्टो के हर कदम को, हर इकदाम को नलीफाई करने के लिए, आप भुट्टो की हर जो एक कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान के लिए, आप उसको ख़त्म करने के लिए बात करते हैं। और अब आप पाकिस्तान के आइन को, जो पाकिस्तान की वाहिद ऐसा दस्तूर है जिसके ऊपर तमाम दस्तखत है, और मैं फजलुर रहमान साहब को भी याद कराना चाहता हूँ, इस आइन पर आपके वालिद साहब के दस्तखत हैं, मुफ्ती महमूद साहब के दस्तखत हैं। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ वगैरह की तो कोई पाकिस्तान में कोई ऐसा मसला ही नहीं है। जो आप लोग अपना अगर एहसास नहीं है तो अपने बुज़ुर्गों का कम अज़ कम को दीद लिहाज करें। ये जो हाज़रियाँ हैं ये आज खुद एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है इमरान खान के लिए। पहले उनके ऊपर कातिलाना हमला हो चुका है और अब जिस तरीके से उन्हें एक्सपोज किया जा रहा है कि वो अदालत में इस तरह से पेश हों, उससे यकीनन ना सिर्फ इमरान खान बल्कि उनके साथ आने वाले हज़ारों लोगों की सिक्योरिटी को ख़तरा है। ये मामला बासानी वीडियो लिंक पर हो सकता है। मुझे नहीं समझ आ रही कि क्यों ये ज़्यादती की जा रही है, क्यों ये कोशिश की जा रही है कि इमरान खान को एक्सपोज किया जाए कि उनके ऊपर एक और हमला हो। क्या ये एक और हमले का मौका देने की तैयारी है जिस तरीके से उनको मुख्तलिफ अदालतों में पेश किया जा रहा है? क्या इमरान खान की जो ज़िंदगी है उसके ऊपर दोबारा हमले के लिए बाकायदा माहौल फराहम किया जा रहा है? ये वो मामलात हैं जिनके ऊपर तहरीक इंसाफ को शदीद तशवीश है और हम समझते हैं कि उनको इस तरह से जो आप एक्सपोज कर रहे हैं, इस तरह से जो ऐसे मकामात पे ले जाया जा रहा है जहाँ पर उनके ऊपर हमले में आसानी हो, ये इंतहाई जो है वो काबिल मज़म्मत है और हम इसकी मज़म्मत करते हैं। जब मामला आसानी से वीडियो लिंक के ज़रिए हो सकता है, जब मामला आसानी से ये टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से हो सकता है, तो फिर क्यों इमरान खान को इस तरह से एक्सपोज किया जा रहा है? नंबर 1। नंबर 2, अब से कुछ देर पहले आज तहरीक इंसाफ ने अपने एडिशनल सेक्रेटरी जनरल आज़म सवाती साहब के ज़रिए मरियम नवाज़, शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज की जो एक्विटल हुई है केसेस में, उनके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में उस बरीयत के ख़िलाफ़ अपील दायर कर दी है। नैब ने और FIA ने दोनों ने जिस तरह से मिला के मरियम नवाज़ को और उसके बाद हमज़ा शहबाज और शहबाज शरीफ को इन मुकदमों से निकाला, उसकी जितनी मज़म्मत की जाए वो कम है। ये पैसा किसी के बाप का पैसा नहीं था, ये पाकिस्तान के अवाम का पैसा है और ये पैसा पाकिस्तान के अवाम को वापस मिलना है। नवाज़ शरीफ अभी तक सज़ा याफ्ता हैं और मरियम नवाज़ ने जो कल धमकियां लगाई हैं कि इक़्तिदार का फ़ैसला नवाज़ शरीफ करेंगे, इलेक्शन का फ़ैसला मरियम नवाज़ जो हैं उन्होंने करना है, तो फिर आइन और इदारे जो हैं उनको क्या हम कहें कि वो क्या करेंगे? फिर अब तो फिर यही रह गया है कि आइन के कागज़ फाड़ के उस पर पकौड़े बेचे जाएँ। जो अगर मरियम नवाज़ की बात हम मान लें कि इलेक्शन का फ़ैसला उन्होंने करना है और ये इक़्तिदार का फ़ैसला नवाज़ शरीफ ने करना है, वो नवाज़ शरीफ जो पाकिस्तान से भागा हुआ है और अभी तक भाई की हुकूमत में ही वापस आ जाए। हालत इनकी, इखलाकी हालत इनकी ये है
और फ्रंट से लीड कर रहा है लंदन में बैठ के, पार्टी को फ्रंट से लीड कर रहे हैं लंदन में बैठ के। इनकी अपनी पार्टी एक बहुत बड़ी तोड़ फोड़ का शिकार है। मरियम नवाज इदारों को धमकियां देने से बाज रहे हैं और आइन पाकिस्तान में सुप्रीम होगा, क्योंकि आइन के सुप्रीम होने का मतलब यह है कि पाकिस्तान की अवाम सुप्रीम है। अगर आइन जो है उसकी बालादस्ती नहीं है तो पाकिस्तान के अवाम की बालादस्ती नहीं है। इसलिए पाकिस्तान के अवाम आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आखिरी हद तक जाएंगे और हम इंशाअल्लाह ताला इंश्योर करेंगे कि ये आइन की बालादस्ती कायम रहे। इसी मकसद के लिए आज तहरीक इंसाफ के 400 से ज़्यादा अरकान मुख्तलिफ जेलों में कैद हैं। उन्होंने अपनी गिरफ्तारियां आज खुद दी हैं, वॉलंटियर की हैं। किसी और सियासी जमात ने पाकिस्तान में इतनी बड़ी तादाद में गिरफ्तारियां नहीं दी। नवाज शरीफ को बार बार जो है वो क्या नाम था, डॉक्टर अदनान भेज रहे हैं, तो डॉक्टर अदनान को तो पहले पकड़ के फेंटी लगानी चाहिए कि तुमने क्यों कहा था प्लेटलेट्स कम है। वो तो वहाँ तो लंदन में तो उन्होंने कोई रेस्टोरेंट ही नहीं छोड़ा जिसका रिव्यू नहीं लिखा उन्होंने। तो नवाज शरीफ जो है उनको चाहिए अपनी फैमिली को इस बारे में ज़रा क्लास लें। डोगर साहब का कमेंट चाहिए, वापस आ रहे हैं डोगर साहब वापस आ रहे हैं असेंबली में, क्या कर रहे हैं हम अपडेट दे देंगे। अस्सलाम वालेकुम। कल जैसा कि आपने देखा स्पीकर के पास हम पेश हुए, जो हाई कोर्ट लाहौर ने तीनों पिटीशन को सस्पेंड कर दिया और इलेक्शन कमीशन ने भी दोबारा डी नोटिफाई किया और हमने अपोजिशन लीडर जो शाह महमूद कुरैशी साहब बनाए हैं, मेजॉरिटी है अपोजिशन में PTI, तो हमारा मुतालबा है कि हम जाना चाहते हैं जाली जो अपोजिशन लीडर राजा रियाज इसको हटाना है और जो चेयरमैन नैब है उसकी कंसल्टेशन में अब जो हकीकी अपोजिशन है PTI है, शाह महमूद कुरैशी है अपोजिशन लीडर, उनके साथ कंसल्टेशन ज़रूरी है। यही हमारा मुतालबा है। हम सिर्फ एक ख़ास मकसद के लिए नेशनल असम्बली में वापस जा रहे हैं और हमारा मकसद है कि अब क्योंकि इलेक्शन का माहौल है, आज इंशाल्लाह इलेक्शन का ऐलान सुप्रीम कोर्ट आइन और कानून के मुताबिक कर देगी, तो अब तो कोई बात ही नहीं रह गई कि अब कोई पीछे 2, 4, 5 महीने के लिए कोई असम्बली चले। तो हम इसी मुतालबे के तहत कल गए थे।